अध्याय 5 चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल, जब लोग बगावत करते हैं। तो 1857 और उसके बाद के बारे में बात करेंगे। ये चंद तस्वीरें हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और ये हम लौटेंगे जब भी हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, और पूरी तरह से चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, बख्त खान वॉज अ सोल्जर फ्रॉम। बख्त खान सोल्जर थे, सिपाही थे, कहां से? पहले मैं आपको दिखाऊं कि बख्त खान साहब थे कौन। ये है बख्त खान साहब का चित्र, ये है बख्त खान साहब, और ये सोल्जर थे बरेली के। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये बरेली से नई दिल्ली आए, नई दिल्ली तो उस समय नहीं बना था, दिल्ली आए, तो दिल्ली आके ये एक रिप्रेजेंटेटिव हो गए, यानी कि ये सबके बहुत बड़े नेता हो गए सोल्जर्स के। तो इनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया उस जमाने में। डैश कंटिन्यू टू फाइट अ गुरिल्ला वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। तो हुआ ये कि कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, कानपुर लखनऊ वाले जानते हैं इस जगह को, उत्तर बता देता हूं, तांतिया टोपे है। हुआ यह था कि जो पुणे है वहां से पेशवा को जब मराठाओं की हार हो गई तो उनको भेज दिया गया था कानपुर के पास बिठूर में। तो पेशवा बाजीराव वगैरह वहीं पे थे। इन्होंने एक बेटे को लिया, यानी कि दत्तक पुत्र, अडॉप्टेड सन लिया। उसका नाम था नाना साहेब। तो नाना साहेब जो है वो तो थे, इसके अलावा इनके जो पेशवा, जो मैं कह रहा हूं नाना साहेब, इनके एक सेनापति हुए जिसे हम कहते हैं जनरल। ये जो जनरल थे वो थे तात्या टोपे, और तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया, यानी कि लड़ाई लड़ी। और फिर जब चीजें गड़बड़ होने लगी, यानी कि अब ब्रिटिशर्स ने पलटवार किया, तो तात्या टोपे आ गए जंगलों में। और जंगलों में जो पीजेंट लीडर थे, यानी कि जो फार्मर लीडर थे, और साथ में जो आदिवासीज थे, जो ट्राइबल ग्रुप्स के लोग थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने गुरिल्ला वॉर किया, या कहें कि छापामार युद्ध किया। तो इसका उत्तर है तांतिया टोपे, और ये साहब है, चेहरा देख लीजिए, ये तांतिया टोपे है। अगला सवाल है, द म्यूटिनी स्टार्टेड फ्रॉम। म्यूटिनी का शाब्दिक अर्थ होता है बगावत। कौन सी बगावत? जब कुछ सोल्जर अपने अधिकारी की बात मानने से इनकार कर देते हैं और इनके ऑर्डर्स लेने से मना कर देते हैं, तो इसी को जो सैनिक मना करते हैं तब इसको म्यूटिनी कहा जाता है, सैनिक बगावत कही जाती है, सैनिक विद्रोह कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ में। कहां शुरुआत हुई थी? मेरठ में। और इसके आगे भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बताऊंगा। हुआ यह था कि आगे भी क्वेश्चंस आएंगे इसके। हुआ यह था कि कार्ट्रिज आई, जो कार्ट्रिज आई, कारतूस आई, उसको यूं मुंह से खोल के, इसका बारूद इसके अंदर इस तरीके से डालना पड़ता था, मुंह से खोल रहे ना, ये बारूद डालना पड़ता था, और बारूद डाल के इसको थोड़ा दबाना पड़ता था, और फिर यहां से फायर करना पड़ता था। तो ये खबर थी, या ये कहें अफवाह थी, कि भाई ये जो कारतूस है इसके ऊपर जो ग्रीसिंग है वो चर्बी गाय की और सुअर की है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए सबसे कहें शैतान जानवर है, ऐसा माना गया है। तो फिर दोनों के ही रिलीजियस बिलीफ पे कुछ आक्षेप हुआ, तो वहां से शुरुआत हुई मेरठ की। और एक और चीज हुई थी यहाँ पर। हुआ ये था कि जिन लोगों ने मना कर दिया कि हम इस कारतूस को या फिर इस कार्ट्रिज को नहीं यूज करेंगे, तो इन्होंने 85 लोगों को निकाल दिया जॉब से, सिपाही से, और इनको साथ ही साथ 10 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे दिया, और फिर ये चले, इनको डाल दिया जेल में। तो जो बाकी बचे ना, वो पहुंचे जेल में और इन लोगों को फ्री कराया, और फिर ये रातों रात दिल्ली आ गए। दिल्ली के पास बहादुर शाह जफर से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमारे नेता बन जाओ, क्योंकि जब अंग्रेजों को हटाएंगे तो नेता कौन बनेगा। तो मेरठ से शुरू हुई आग, धीरे धीरे बरेली से भी वहां से लोग दिल्ली आए, और दिल्ली में तो फिर हुआ ही जो आपको बताया। How many sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail on 9th May 1857? देखिए 9 मई 1857 की जो मैंने अभी भी आपको कहानी बताई वो यही थी कि कारतूस की ड्रिल करने से, उसके इंस्ट्रक्शन मारने से लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ना, इसमें तो गाय और सुअर की चर्बी है। तो ये कहानी है आपके जो 9 मई की शाम की बात है। तो उसमें उन्होंने क्या किया
कि अंग्रेजों ने 85 लोगों को कहा कि भाई आप ऐसा करिए, आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है और आपको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तो ये जो हुआ था ना 85 लोगों के साथ हुआ था, फिर मैंने आपको बताया कि आगे क्या हुआ था। The Sepoys were angry with the British because, अब इसमें अगर आप चैप्टर देखेंगे तो सिपाहियों का जो गुस्सा था, डिस्कॉन्टेंट था, असंतोष था, वो कई सारे कारणों के कारण था, लेकिन इसका जो मेन कारण था वो था कार्ट्रिज एपिसोड। कार्ट्रिज एपिसोड में आपको जो बताया वो ये था कि कार्ट्रिज में ये अफवाह थी या फिर खबर थी कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है जिसको मुंह से खोलना पड़ता है, मुंह से काटना पड़ता है। यही समस्या थी जिसके कारण लोगों के रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक असंतोष फैला और उसके कारण सब खिलाफ हो गए। विच एम्परर ब्लेस द म्यूटिनी। अब म्यूटिनी शुरू हुई, यानी कि जब मेरठ से लोग चले गए। मैं आपको दिखाता हूं चित्र इसका। देखिए यहां पर मेरठ में एक चीज शुरू हुई और मेरठ से अब इन्होंने कहा कि भाई एक तरीके से फिरंगियों के खिलाफ हम युद्ध छेड़ रहे हैं। बरेली से भी लोग आने लगे, मतलब मैक्सिमम जगह पे ये सब चीजें शुरुआत तो थी, मतलब लोगों के अंदर आग तो थी, लेकिन बात ये थी कि अगर हम किसी तरीके से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकते हैं तो फिर हमारा नेता कौन होगा, लीडर कौन होगा? कोई भी हर एक आंदोलन का एक नेता होता है। तो ये दिल्ली पहुंच गया। कहां पहुंचे? बहादुर शाह जफर के पास पहुंच गया और इनको कहा कि भाई ये खुद 80-85 साल के थे, इनको कहा आप हमारे लीडर बन जाइए। तो फिर इन्होंने पहले कहा कि भाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ मैं कहां लड़ पाऊंगा, लेकिन फिर इनको मनाया गया, फिर ये मान गए। और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बहादुर शाह, जफर तो इनका तखल्लुस नाम है, ये एक वो थे, शायर थे, तो जफर इनका तखल्लुस है, इनका नाम असली नाम था बहादुर शाह। तो बहादुर शाह जफर, इन्होंने म्यूटिनी को, बगावत को संरक्षण दिया, ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया, तभी चीजें आगे बढ़ी। Who was given the title of Viceroy? जो गवर्नर जनरल पहले हुआ करते थे, हुआ यह कि जब 1857 को दबा दिया गया। कब दबाया? 1859 में। 2 साल लग गए, लेकिन जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उसके हिसाब से तो नहीं चल सकते थे कि उन्हीं पॉलिसीज के कारण तो ये हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर लेके सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। तो फिर इन्होंने क्या किया कि एक बंदे को, मतलब अपना जो कैबिनेट था, कैबिनेट के एक बंदे को इन्होंने बना दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कहाँ का? इंडिया का। अब इनके सपोर्ट के लिए एक काउंसिल बना दी गई, एक मेंबर ग्रुप बना दिया गया जो इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हिंदुस्तान के मैटर पे गाइड करेगा, सलाह देगा। तो ये जो साहब है ना, इन्हीं जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बनाया गया था, इन्हीं को वायसराय कहा गया। फिर वायसराय को अगर मतलब देखें तो ये डायरेक्ट जो ब्रिटिश क्राउन है, मतलब जो वहां की क्वीन है, उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। साहब गवर्नर जनरल तो रहे, मतलब ये एडेड पदवी दे दी गई इनको, तो गवर्नर जनरल नाम है। सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन अवध। देखिए जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, वो जिस भी जगह को कैप्चर करते थे वहां पर वो सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि लगा देते थे। सहायक संधि का मतलब यह है कि अब जो यहाँ के राजा है या शासक है वो अपनी आर्मी नहीं रख सकते, ये आर्मी होगी किसकी? ब्रिटिशर्स की। और इस आर्मी के लिए पैसा, सारा इंतजाम किसको करना पड़ेगा? यहाँ के लोगों को, यानी कि यहाँ के शासक को करना पड़ेगा। इसका मतलब बेसिकली इनके पास शासन तो रहा नहीं, क्योंकि जब जिसके पास आर्मी नहीं है वो कहाँ का राजा? जिसके पास कोई लठियाल नहीं है, जिसके पास कोई अंगरक्षक नहीं है, जिसके पास कोई अपने क्षेत्र को बचाने की पावर नहीं है, वो कहाँ का रहा? तो यहाँ पर अवध में जब ये हुआ ना, तब दिक्कतें शुरू हुई, क्योंकि अवध के जो सुल्तान थे वाजिद अली शाह, सुल्तान तो नहीं कहूंगा, नवाब कहूंगा, देखिएगा ये है नवाब वाजिद अली शाह। जब इनको हटाया गया ना तब दिक्कत हो गई, क्योंकि लोग इनसे बड़ा प्यार करते थे। तो ये सब्सिडरी अलायंस यहाँ पर जो डाला गया वो 1801 में डाला गया, लेकिन उसके बाद 1857 से पहले जो कहानी हुई वो ये हुआ कि वाजिद अली शाह को हटाया गया। तब फिर 1857 में अवध ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया, अवध के लोगों ने बढ़ चढ़ करके 1857 के विद्रोह में अपना योगदान दिया। लेकिन जो सब्सिडरी अलायंस है वो 1801 में हुई थी। When was law making conversion to Christianity made easier? तो इसका उत्तर है 1850 में, क्योंकि 1857 के पहले की बात हो रही है, तभी तो 1857 का विद्रोह हुआ। हुआ ये था कि अगर आप हिंदुस्तानी हैं और आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सिख हो या जो भी हो, अगर आप कन्वर्ट होते हैं क्रिश्चियनिटी में या क्रिश्चियन बनते हैं, तो आपके पास जो जमीन है, मतलब आपके पुरखों की जो जमीन है वो आपके पास इंटैक्ट रहेगी। मतलब जो आपके पास संपत्ति है यानी कि प्रॉपर्टी, और आपके पास जो लैंड है
वो दोनों ही आपके पास इंटैक्ट रहेगा। ये 1850 में इजी बना दिया गया ताकि लोग कन्वर्ट हो सके क्रिश्चियनिटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईसाई धर्म में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसीजन टेकन बाय ब्रिटिश टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी। कौन सा ऐसा डिसीजन था जिसमें ब्रिटिशर्स ने ये किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि जो इंडियन सोसाइटी है उसको रिफॉर्म चाहिए, इतनी ज्यादा सिविलाइज नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ सुधारों की जरूरत है। तो कौन कौन से डिसीजन लिए इन्होंने, तो उत्तर है सारे के सारे। सबसे पहली चीज है कि सती प्रथा। सती प्रथा बड़ी दुखदाई थी। और दूसरा, अगर एक औरत उसका पति मर जाता है तो उसकी शादी नहीं हो पाती थी। और अंग्रेजी एजुकेशन को इन्होंने आगे बढ़ाया। मैं आपको चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। ये सती प्रथा ऐसी थी कि इसमें अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो इन लकड़ियों पे आग जो लगती थी उसी पे इनको बिठा दिया जाता था औरत को, और वो उसको जिंदा जला दिया जाता था। ये देखिएगा, ये यहीं पे जल जाती थी। अब ये देखिए, ये आज के ज़माने में आप सोच सकते हैं, ज़रा सी आपको अगर हीटर की या फिर चाय बनाते समय या फिर रोटी बनाते समय ज़रा सा चटका भी लग गया तो आपकी जान निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर इनको आग के हवाले कर दिया जाता था बैठे बैठे पति की चिता के साथ। एक तो ये था, उन्होंने कहा अंग्रेजों ने कि यार ये बिल्कुल ख़त्म करो। दूसरा ये था कि जो शादी, अगर एक औरत का पति मर गया है तो बेचारी औरत की तो कोई इसमें गलती नहीं है, तो उसकी दोबारा शादी नहीं हो पाती थी। लेकिन उन्होंने कहा विडो है, कोई बात नहीं, रीमैरिज करो, दोबारा शादी करवाओ इनकी। और अंग्रेजी का तो खैर उन्होंने आगे बढ़ाया ही बढ़ाया। ये चीजें तो ऑल ऑफ द अबव करेंगे आप। अब हम क्या करते हैं, मैच द फॉलोइंग करते हैं, एक से एक मिलाएंगे। फिरंगी मतलब होता है बाहरी लोग। आपके इलाके के से जो बाहर के लोग हैं उनको फिरंगी कहा जाता है। फिरंगी अच्छा शब्द नहीं है, आप किसी को विदेशी कह सकते हैं, किसी को बाहर का कह सकते हैं, लेकिन फिरंगी आप कॉन्टेम्प्ट के हिसाब से कहते हैं कि यार तो फिरंगी है, ज्यादा फिरंगी मत बन, ऐसा। तो फिरंगी क्या हुए, इसको जरा एक मिनट, मैं फिरंगी को अभी इनसे मिलाता हूं। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, ये सही रहेगा। फिरंगी जो हो गए हिंदुस्तानी नाम जो ब्रिटिशर्स के लिए, बाहरियों के लिए यूज किया जाता था, खासतौर पर ब्रिटिशर्स के लिए। सिपाही क्यों हुए, कौन हुए, सिपाही। सिपाही से ही सिपाही बना है। बहादुर शाह जफर कौन थे, मुगल साम्राज्य के आखिरी चश्मो चिराग बहादुर शाह जफर उनका तखल्लुस था। लेकिन इनके आगे कुछ नहीं हो पाया क्योंकि इनके बच्चों को इनके सामने ही, इनके आंखों के सामने जान से मार दिया गया था। नाना साहेब कौन साहब थे, ये थे दत्तक पुत्र, अडॉप्टेड सन, किसके, पेशवा बाजीराव टू के। और फिर बचते हैं मंगल पांडे। ये मंगल पांडे है एक यंग सोल्जर, दिखाऊं इनको आपको भी, देख लीजिए कैसे दिखते थे। ये है मंगल पांडे, ठीक है। ये जो थे बैरकपुर में, इनके ऊपर एक आक्षेप लगा कि तुमने जो ऑफिसर्स हैं उन पे अटैक किया है बैरकपुर में, और फिर इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये इसका मिलान है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। अगला है ट्रू और फॉल्स, सही गलत का फैसला करेंगे। मेरठ वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड, गलत है साहब। मेरठ में म्यूटिनी शुरू हुई थी। The sepoys were angry with the British because the photo of बहादुर शाह जफर was removed from the coins। देखिए ये गलत हो गया था। क्या इन्होंने, ये बात तो सही है, ये चीज सही कही गई कि जो इन्होंने कॉइन बनाए, कॉइन मिंटिंग जो की, इसमें मुगल सम्राट का, मुगल एम्परर का नाम होता था, लेकिन वो इन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन इस बात पे गुस्सा नहीं थे सिपाही, इसलिए गुस्सा थे क्योंकि उनकी पहले ही जो उनकी पे थी, अलाउंसेस थे, और जो उनकी कंडीशंस थी रहने की और खाने की और जीने की, वो बहुत खराब थी। लेकिन यहां तक तो ठीक है। बात आई कार्ट्रिज की, इसकी जो प्रॉब्लम शुरू हुई ना, उसके कारण वो गुस्सा थे। तो फॉल्स नहीं, इसको आपको फॉल्स करना पड़ेगा क्योंकि कार्ट्रिज वाज द मेन मसला। इन 1857 मंगल पांडे वाज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि यही जो मंगल पांडे की बात हो रही है, ये सही बात है। ब्रिटिश वर वेरी हैप्पी आफ्टर 1857 रिवोल्ट। अब ये बता दीजिए कि आपके खिलाफ विद्रोह हो जाए, जैसे आप आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या गवर्नमेंट खुश होगी, गवर्नमेंट मजे कर रही होगी ना, उनको भी चिंता तो होगी। कोई भी रिवोल्ट होता है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, बल्कि एक समझ लीजिए घर में पिताजी है या माताजी है, अगर बच्चा रोना शुरू कर देता है तो थोड़ी देर के लिए तो गुस्सा रहते हैं, फिर जाके उनको बोलते हैं ना बेटा खाना खा ले। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि कोई रिवोल्ट हो और ब्रिटिश खुश हो जाए, उनके अगेंस्ट हो रहा है। The British passed a new act in 1858 transferring the power of East India Company to British Crown। बिल्कुल सही कहा
कि क्योंकि 1857 का विद्रोह इतना ज्यादा बड़ा विद्रोह था कि अगली बार इस तरीके की चीज ना हो, उस कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह फैसला किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह फैसला किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। फिर मैंने आपको बताया कि एक कैबिनेट, जो हमारा ब्रिटिश कैबिनेट है उस जमाने में, उसके एक बंदे को इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया, इसको हेल्प करने के लिए काउंसिल बना दी और इसका नाम वायसराय रख दिया, ताकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट यह कहे कि ब्रिटिश क्राउन उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। बहादुर शाह जफर डाइड इन, कब मरे थे? इसका अगर ईयर बताऊं मैं तो 1858 में इनको पकड़ के भेज दिया गया था रंगून। रंगून है बर्मा में, वहां की जेल में। 1862 में इनका देहांत हुआ था। अक्टूबर 1858 में इनको भेजा गया था रंगून और फिर 1862 में इनका देहांत हो जाता है। डैश वॉज द हस्बैंड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। कौन साहब थे? इनका नाम है राजा गंगाधर राव। दामोदर राव इनके बेटे का नाम था जो दत्तक पुत्र था। तो गंगाधर राव जो थे इनके पति थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। नवाब किंग्स फेल्ट इन द डैश सेंचुरी दैट देयर पावर्स आर बीइंग इरोडेड। जो नवाब थे, राजा थे, किंग थे, चीफटेन थे, उनको ये लगा कि भाई, उनको ये एहसास हो गया था कि जो भी उनकी पावर है उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया है। तो कब? ये मिड 18th सेंचुरी की बात है। ये मिड 18th सेंचुरी की बात वहां से शुरू हुई थी, लेकिन फिर 1857 तक आते आते बहुत गहरा गई थी। द कंपनी बिगेन टू प्लान टू ब्रिंग द डैश टू एन एंड। तो कंपनी ये प्लान कर रही थी किसी तरीके से जो मुगल डायनेस्टी है, मुगल साम्राज्य है, उसको खत्म कर दिया जाए। देखिए, मुगल साम्राज्य वैसे भी ढलान पे था, ठीक है, वो एकदम नीचे की तरफ जा रहा था। जितने भी, चाहे आप शहरी, क्या नाम है उनका, शाह आलम ले ले या फारूक सियर ले ले, जितने भी आए, और जो आखिर थे बहादुर शाह, ये बस नाम के थे, बस ये रेड फोर्ट में रह रहे थे, इनके नाम पे चीजें चल रही थी, लेकिन इनकी कोई व्यक्तित्व या इनका कोई पावर या इनकी कोई वैलर नहीं था, है ना। मुगल डायनेस्टी को वो बस ये चाहते थे कि मुगल का नाम खत्म हो जाए। रानी लक्ष्मीबाई वॉज किल्ड इन डैश 1858। तो जून में इनको मार दिया गया था। पहले पकड़ा गया, इनको ट्राई किया गया, उसके बाद मार दिया गया इनको। तात्या टोपे वॉज द डैश ऑफ नाना साहिब। तो तात्या टोपे नाना साहिब के क्या थे? ये जनरल थे। देखिए फिर से, ये तात्या टोपे थे, और ये जो किसके जनरल थे? जनरल मतलब सेनापति हैं। ये इन नाना साहिब के जनरल थे। किनके? इनके। और ये किनके बेटे थे? इनके, पेशवा बाजीराव टू। फिर से देखिएगा, थोड़ा देख लीजिए। पेशवा बाजीराव टू, बिठूर, कानपुर, मराठा, ठीक। इनके बेटे, अच्छा इनके सगे बेटे नहीं थे, इनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब पेशवा। इनके जनरल, इनके सेनापति तात्या टोपे। In Delhi, a large number of dash religious warriors came together to wipe out the white people. ये तो गाजीज कहते हैं इनको। बहुत सारे गाजीज आए। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये जो साहब हैं, ये हैं फैजाबाद के, ठीक है। इनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला। इन्होंने इतना बड़ा काम किया, फैजाबाद के थे, और इन्होंने एक बहुत बड़ी ग्रुप इकट्ठा किया और लखनऊ आए, और इन्होंने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी इन अंग्रेजों के साथ। अहमदुल्ला। तो गाजीज वो लोग थे जो रिलीजियस वॉरियर थे, मतलब जैसे आप कहें सिखों में निहंग सिख होते हैं, उसी तरीके के। चलिए साहब, ये चैप्टर हमने पूरा समझने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।